नाज़रीन, अभी मैं यहाँ पे टोरंटो में खड़ा हूँ और टोरंटो हमें पता है कि ये 1719 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने मिसिसागा छोटा सा टाउन था, उन उन लोगों से ये इलाका परचेज किया था। तो ये उस दौर में छोटे छोटे टाउन थे, वो चाहे ओकविल हो, वान हो, इटोबिको हो, फिर अ, इसके आगे ओकविल का एरिया है, ब्रैम्पटन है, फिर यॉर्क है। ये सारे टाउन थे जो अभी इस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, बल्कि लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको जीटीए का नाम दे दिया, ग्रैंड टोरंटो एरिया। लेकिन ये ग्रैंड टोरंटो एरिया जो है, ये किसी दौर में टोरंटो एस्टैब्लिश हुआ, जो 17 अप्रोक्सीमेटली 19 में 1719 में अमेरिका के मर्ज वजूद में आने से पहले, क्योंकि हमें पता है अमेरिका वो 1775 में एस्टैब्लिश हुआ था, जब उसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया। और उसका पहला जो प्रेसिडेंट था, जॉर्ज ए वाशिंगटन, वो 1785 में फर्स्ट प्रेसिडेंट अमेरिका के बने। तो गोया अमेरिका पहले मार्च वजूद में आया, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका उनका जो प्रेसिडेंट है, वो बाद में बना। तो इसी तरह कनाडा के अंदर भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे, जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम था, वो लोगों की राय का एहतराम करते थे। तो उस दौर में भी यूके के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ कनाडा को मिलने का बेनिफिट ये हुआ कि उन्हें एक गवर्नमेंट का सिस्टम मिल गया, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, उन्हें गवर्नमेंट को रन करने का एक ढंग आ गया। तो ये सारे सिस्टम आने के बाद ये टोरंटो जब एस्टेब्लिश हुआ, इसको उस दौर में अपर कनाडा के नाम से याद किया जाता था। अपर कनाडा और लोअर लोअर कनाडा। तो गोया ये टोरंटो एस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें, बाकी जो कैनेडियन सिटीज़ हैं, उनमें से सबसे बड़ा शहर यही टोरंटो है। सबसे ज़्यादा बिज़ी जो है, कल्चरली रिच जो टाउन है, वो ये टोरंटो है। यहाँ पे अगर हम फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से देखें, सबसे ज़्यादा फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसी टोरंटो में आबाद हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेज़, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ और किसी कंट्री की नहीं, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेज़ बोली और जानी जानी और समझी जाने वाली इसी टोरंटो एरिया में है। फिर ये दुनिया का बहुत बड़ा शो बिज़नेस का इंडस्ट्री, इसका फ़िल्म इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ी हब है। मैंने खुद देखा कि जो डाउनटाउन में हमें बड़े-बड़े यहाँ के स्टूडियो नज़र आते हैं। यहाँ पे बड़ी हैवी बजट के साथ बड़ी अच्छी फ़िल्में मार्ज वजूद में आती हैं, बनती हैं, और बनने के बाद वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो गोया टोरंटो में अब अगर अगर किसी का चक्कर लगे, पर्टिकुलरली अगर विंटर में आए, तो उसको इसी तरह का जो स्नो फॉर्म है, उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो उसे ये माइंड सेट करके आना चाहिए कि अगर वो इससे मानूस नहीं है, मानूस हो, ना सिर्फ मानूस होना है, बल्कि इसके साथ-साथ इसके साथ एसोसिएटेड गेम्स हैं, उनको भी आपने सीखना और उसको एन्जॉय करना है। वो चाहे स्लेडिंग हो, वो चाहे स्लाइडिंग हो, चाहे स्कूटिंग हो, ये सारी चीज़ें आप अगर लर्न कर लेंगे, तो फिर आप इस इलाके को भी ना सिर्फ एन्जॉय करेंगे, इस स्नो को भी आप बेहतरीन अंदाज में एन्जॉय कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।